दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों, बिहार से एक ऐसी खबर आ रही है जिस खबर को सुनने के बाद आप सब लोग सोचेंगे और आप सब लोग इस बात पे चिंता करेंगे कि किस सरकार को हमने 15 साल रहने का मौका दिया है। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि कल चिराग पासवान, जो कि एलजेपी पार्टी के प्रमुख हैं और पिछले कई वर्षों से एनडीए के साथ जुड़ के बिहार में सरकार के साथ थे, उन्होंने कल नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। 7 निश्चय करके एक योजना चलती है बिहार के अंतर्गत, जिसके तहत तरह तरह के कामों को अंजाम दिया जाता है। जैसे रोड बनाने का काम हो गया, स्कूल बनाने का काम हो गया, कॉलेजेस बनाने के काम हो गए और परिवहन में कुछ विकास करना हो, इन सभी कामों को अंजाम दिया जाता है 7 निश्चय करके एक योजना के तहत। अब इसी योजना में नीतीश कुमार के ऊपर चिराग पासवान ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और साथ ही साथ इस बात की चेतावनी दी है कि अगर चिराग पासवान सत्ता में आते हैं, जो कि एज अ सोलो पार्टी वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं बिहार के अंदर, तो वो नीतीश कुमार के साथ साथ जितने भी लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल थे उन सबको जेल में भेजेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही गंभीर आरोप है नीतीश कुमार के ऊपर सीधा। उन्होंने रैली के दरमियान सीधा कहा कि जिन लोगों ने 7 निश्चय के अंतर्गत आने वाले कामों में भ्रष्टाचार में संलिग्न थे जो लोग, उनके साथ क्या किया जाए। तभी जनता ने कहा, जो वहाँ पे भीड़ में लोग थे, उन्होंने कहा इन सबको जेल में जाना चाहिए। तो फिर चिराग पासवान ने इसके जवाब में कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इनमें संलिग्ध सभी लोगों को हम जेल के अंदर डालेंगे, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो मिनिस्टर हों या फिर मुख्यमंत्री खुद ही क्यों ना हो, सबको जेल के अंदर जाना चाहिए। ये आरोप उन्होंने लगाया सीधा नीतीश कुमार के ऊपर, उनको जेल में भेजने की धमकी दी गई। ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज़ आप समझिए ये कि ये चिराग पासवान एलजेपी के जो प्रमुख हैं, एलजेपी पिछले कई सालों से एनडीए के साथ मिलकर बिहार के अंदर सरकार चला रही थी। मतलब सीधा सीधा कहने का ये है कि एलजेपी भी एनडीए का एक हिस्सा अभी तक थी और एनडीए के एक एक नस से वो वाकिफ़ है और किस तरह से बिहार के अंदर सरकार चलाया गया, किस तरह से बिहार के अंदर भ्रष्टाचार को पनपाया गया, इन सभी चीज़ों की वो एक पुरजोर तरीके से गवाह है एलजेपी। और एलजेपी खुद अगर ये आरोप लगा रही है नीतीश कुमार के ऊपर, एनडीए के ऊपर, तो ज़रूर इस आरोप में सच्चाई कहीं ना कहीं भरी हुई है, दबी हुई है। तो ये हो गई दोस्तों एक बात। लेकिन इसके साथ साथ ही आप देखेंगे तो एलजेपी के जो प्रमुख चिराग पासवान हैं, वो नरेंद्र मोदी की साइड पे वो काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर अपना रखते हैं और वो कह भी दिए हैं कि एनडीए के साथ बिहार में नहीं है एलजेपी, बाकी अन्य राज्यों में अगर कहीं चुनाव होता है तो एलजेपी वहाँ पे साथ होगी। एक चीज़ तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि नीतीश कुमार के ऊपर तो सीधा डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, वो उनको जेल में भेजने की धमकी दे रहे हैं। तो दोस्तों आप इस चीज़ को समझिए कि चिराग पासवान खुद नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चिराग पासवान यानी वो जो अभी तक एनडीए के हिस्सा थे, खुद अंदर के आदमी आप एक तरह से कह सकते हो, उनको एनडीए की हर एक बारीकी के बारे में पता होगा और पता है, इसी वजह से वो सीधा आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री को खुद सीधा जेल में डालने की वो बात कह रहे हैं। दोस्तों थोड़ा तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ा सुनने में, लेकिन खबर पूरी पुख्ता रहेगी। तो अब आने वाले समय में क्या होगा, क्या चिराग पासवान सत्ता में आएंगे और नीतीश कुमार को जेल में भेजेंगे, ये तो बिहार की जनता तय करेगी, इसको हम आप तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं वो बहुत बड़े सवाल खड़ी करती हैं, जैसा कि क्या सच में भ्रष्टाचार नीतीश सरकार में हुआ है कि नहीं हुआ, क्या भ्रष्टाचार के बारे में चिराग पासवान का यूँ बात करना, सीधा मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाना कितना सही है और इसका क्या चुनाव के ऊपर असर पहुंचेगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। क्योंकि बात सीधी सी है दोस्तों कि चिराग पासवान अभी उतने बड़े गेम में नहीं है जितना जितने बड़े वो दावे कर रहे हैं। तो क्या वो महागठबंधन के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं? लेकिन अभी तक का सीन ये है कि चिराग पासवान एज अ सोलो पार्टी, अकेले पार्टी
वो चुनाव में लड़ रहे हैं और चुनाव में उतरे हुए हैं। किसी के समर्थन में, किसी के सपोर्ट में वो अभी तक नहीं हैं। लेकिन क्या इसके बाद ये महागठबंधन में जाने की सोच सकते हैं बिहार के अंदर? बिहार के अंदर इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि बिहार के बाद की बात जो है कि एलजेपी पार्टी बिहार के बाहर एनडीए के साथ है और बिहार में एनडीए के बाहर है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आपकी राय क्या है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के और किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।